सर्टेन का स्पेलिंग CERTAIN, ए सर्टेन। दिए, बातचीत बंद कर दीजिए मिस्टर पंडित जी। ए सर्टेन का प्रयोग अज्ञात या अवर्णित, जिसकी वर्णन न हुआ हो, अवर्णित के अर्थ में, अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। ए सर्टेन का प्रयोग अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल आइए, शी मेट, CHE, शी मेट अ सर्टेन बॉय yesterday। एग्जाम्पल में CHE, सी मेट, MET, मेट, सी मेट अ सर्टेन बॉय yesterday। इसका हिंदी क्या होगा कि वह कल एक अज्ञात लड़का से मिली या अवर्णित लड़का से मिली जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं था। ठीक है, स्टार करके अब सर्टेन का लिखो। ए सर्टेन था ये, अब सर्टेन होगा जबकि सर्टेन का प्रयोग, जबकि सर्टेन CERTAIN का प्रयोग अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में, अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल में लिखा जाए, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। सर्टेन बॉयज, अब सर्टेन के साथ बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग, सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो ये अज्ञात लड़के हैं जो खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कौन से लड़के हैं? अज्ञात लड़के। बोलने वाले को पता नहीं कि वो लड़के कौन है। चलिए अब आते हैं, ये सर्टेन और ए सर्टेन का यूज खत्म हुआ। आगे हेडिंग बना दीजिए, यूज ऑफ अदर, यूज ऑफ अदर, यूज ऑफ अदर, कॉमा अनदर, कॉमा एनी अदर एंड नो अदर। चार है इसमें, ध्यान दीजिएगा, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। क्या क्या लिखे? अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर। बहुत सुंदर। चलिए ए में आ जाइए, अदर को ले लेते हैं सबसे पहले। हां, पहले थोड़ा समझ लेते हैं अदर और अनदर को, फिर लिखना आसान हो जाएगा। अदर मतलब क्या होता है? दूसरा। अनदर मतलब क्या होता है? तीसरा।
मान लीजिए कि आप दुकान में गए, आइए कोई सामान खरीदने के लिए आपको दिया गया, आपने देखा, आप कहते ये नहीं लेंगे भैया दूसरा दीजिए, ये नहीं लेंगे, ये बढ़िया नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, आप दूसरा दे दो, गिव मी अदर वन। अदर वन का मतलब हुआ ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला। अरे एक लड़का को बुलाओ, आपने एक बुला कर इसको छोड़ो ना, ये काम करनी है, दूसरे को बुलाओ, तो कॉल अदर वन, दूसरा, इसको छोड़ के। अनदर मतलब होता है ये तो है ही, एक और दूसरा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सेब दिया खाने के लिए, आप कहते हैं इससे मन नहीं भरा, एक और दो ना, तो एक और का मतलब ये नहीं कि ये नहीं लेंगे दूसरा दो, ये तो है एक और अदर दो, एडिशन टू दैट, सरप्लस टू दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सक्लूडिंग दैट, उसको छोड़कर एक और, इसका मतलब आप दो की डिमांड कर रहे हैं। एक लड़का को बुलाया, हम कहते हैं कॉल अनदर वन, इसका मतलब इसको छोड़ के दूसरा नहीं, इसको रहने दो, एक और बुला लो, तो दैट इज अनदर। अनदर का मतलब हुआ एक और ऐड करना है उसमें, एक और अतिरिक्त या फिर दूसरा, और अदर का मतलब सीधा दूसरा। आइए तो पहले अदर के बारे में लिखते हैं, फिर अनदर, फिर एनी अदर, एंड देन विल गो फॉर द नो अदर। आइए बैठिए। 6:30 का क्लास है हमारा और आप आते हैं 7 बजे। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, समय को ट्रैक कीजिए बढ़िया से। 6:30 बजे का क्लास 7 बजे आप शुरू करते हैं। आप भारतीय समय का परंपरा को बढ़िया से निभा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। लिखा जाए अदर के बारे में पहले। अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य, अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, आइए फिर एक बार रिपीट करते हैं, आते रहो आते रहो। आइए, सबका साथ सबका विकास। क्या बर्थडे बॉय, कल खूब मस्ती किया हा? कि नहीं किया? क्या हो गया, कैसे? ओह सो सैड। अदर का प्रयोग वही लिखे हैं जो उसको थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अन्य या दूसरा के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं दी अदर हैंड, दूसरा हाथ। एक हाथ बढ़ाया, आप कहते हैं ये हाथ नहीं दूसरा हाथ दो। अब पंडित जी सब हाथ देखते हैं ना, आपकी भाग्य रेखा देखते हैं। पंडित जी बोला कि हाथ दिखाओ जी, देखते हैं, तुमने बायां हाथ बढ़ाया, अरे ये हाथ ने दूसरा हाथ लाओ, क्योंकि दाहिने हाथ को देखा जाता है। तो ये नहीं, अन्य, अन्य का मतलब इसे छोड़ दो, दूसरा दो। एग्जाम्पल में क्या लिखे? दी अदर हैंड, दूसरा एग्जाम्पल दी अदर बॉयज, अन्य लड़के। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। दी अदर बुक्स, अन्य किताबें। दी अदर स्टूडेंट्स। हो गए काफी। हाँ पियो पियो, जम के पियो। चलते हैं अब अनदर का प्रयोग। बी बना दीजिए। बी में अनदर, अनदर का प्रयोग एक दूसरा, हाँ, एक दूसरा कॉमा एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर से आइए फिर से रिपीट करते हैं।
हम सब टाइम पे आते हैं, टाइम पे आइए सब। कोशिश हमारा रहेगा 6:30 तक आप क्लास में इन कर जाए, बढ़िया रहेगा। ये एक डिसिप्लिन हुआ, ये एक रिदम हुआ, ये एक पंक्चुअलिटी हुआ जो सबको मेंटेन करना है। करेंगे क्या? कभी कभार लेट हो जाता है, कुछ बच्चे लेट से ही आते हैं ऑलवेज, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बढ़िया बात नहीं है। अनदर का प्रयोग हमने लिखा, अनदर का प्रयोग एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अदर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आया था, लेकिन अनदर के साथ सिर्फ सिंगुलर ही आ रहा है। एग्जाम्पल, अनदर बुक, अच्छा अनदर बुक्स होगा क्या? कभी नहीं होगा। अनदर के साथ प्लूरल नहीं परमिसिबल है। अनदर पेन, अनदर बॉय, अनदर के साथ 2-3 सिंगुलर नाउन रख दीजिए काउंटेबल। एक घर खरीद लिया आपने, आप कहते हैं एक और घर खरीदना है मुझे, तो आई एम प्लानिंग टू बाय अनदर हाउस। हाउसेस नहीं, हाउस, एक एक घर। चलिए अब आते हैं एनी अदर। लिखा जाए एनी अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में, कोई अन्य के अर्थ में, तथा नो अदर का प्रयोग, नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। फिर से बोलते हैं, एक बार गौर से सुनिए। एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में तथा नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। नहीं लिखे? फिर से बोल रहा है, एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में तथा नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। कोई अन्य और कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले, एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले तथा नो अदर का भी प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। एनी अदर और नो अदर दोनों के साथ ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। चलिए तो एक बार इसको हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए, जब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझना पड़ेगा। जब तुलना दो में हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज बेटर देन बांग्लादेश। स्थिति खराब है। जब दो की तुलना हो कंपैरेटिव डिग्री में तो देखिए क्या लगाते हैं हम लगाते हैं एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर मान लो कि दो में तुलना हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान।
आप गौर से देखिए, यहां पर हम दो देश में तुलना कर रहे हैं। हियर इज आवर इंडिया एंड देयर इज योर पाकिस्तान। हमने देखा कि इन दोनों देश की जो गुणवत्ता है उसमें इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान। दो ही देश का तुलना हुआ। अब हम भारत की तुलना दुनिया के सभी देश से करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब हम दो में तुलना नहीं, अब हम कईयों में तुलना करने जा रहे हैं भारत देश को। तो फिर कैसा होगा सेंटेंस? ऐसा होगा, आप कहते हैं कि सर इंडिया इज बेटर देन, अच्छा इंडिया इज बेटर देन लगा दिए। अब यहां से हम वर्ड को पिक करेंगे। इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया के किसी भी अन्य देश से बेहतर है। अब इसमें भारत की तुलना किसी एक देश से नहीं, किसी दो देश से नहीं, इस दुनिया के जितने भी देश हैं सबसे कर दिया। क्या देखा अंतर? कि जब दो में तुलना हो रहा था तो हमारे इस एनी अदर का प्रयोग नहीं था। सीधा इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, राम इज बेटर देन श्याम, मोहन इज टॉलर देन सोहन। तो जब दो में तुलना होता है तो एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर जैसे शब्दों का प्रयोग जरूरी नहीं है। कब है जरूरी? व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद मोर देन टू, जब दो से अधिक में तुलना होता है। देखिए भारत की तुलना सभी देश से कर रहे हैं, क्या होगा? एनी अदर। अच्छा इसमें यह भी लगा सकते हैं, क्या आप कहते हैं कि इंडिया इज बेटर देन एनी अदर। अब हम ले लेते हैं ऑल अदर। ऑल अदर, जैसे जब ऑल अदर लेते हैं तो अब सिंगुलर नाउन नहीं होगा, अब प्लूरल नाउन होगा। जैसे यहां पर लिखे ना एनी अदर कंट्री, अब यहां होगा ऑल अदर कंट्री की कंट्रीज। या वेरी गुड। तो ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जहां पर आप ऑल अदर लगाए हैं वहां पर आप मोस्ट अदर भी लगा सकते हैं। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्री की कंट्रीज। हां, ऑल अदर और मोस्ट अदर में प्लूरल नाउन रख देंगे। लेकिन अभी अभी रूल हम लोगों ने वर्कआउट किया कि नो अदर हो या फिर एनी अदर हो, इन दोनों में हम सिंगुलर नाउन को रखते हैं। एनी अदर बॉय की एनी अदर बॉयज, एनी अदर प्लेस की एनी अदर प्लेसेस, एनी अदर प्लेस। अच्छा नो अदर स्कूल की नो अदर स्कूल्स, नो अदर स्कूल। आई मीन एनी अदर और नो अदर के साथ आप क्या लगाओगे? हाँ, अच्छा तो आप कहोगे कि सर आपने तो एक ही का यूज किया है एनी अदर, आपने नो अदर का यूज नहीं किया। अरे कर लो, इसके लिए मुझे थोड़ा एक बार और डिग्री चेंज करना होगा। लेट अस चेंज आवर डिग्री। फिर एक बार कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव में तुलना करते हैं तो देखिए कैसे तुलना होता है। जैसे हम कहते हैं कि INDIA, इंडिया इज एज गुड एज पाकिस्तान। मैंने क्या बोला भाई मेरे? कि इंडिया इज एज गुड एज पाकिस्तान। अच्छा ये बीच में एज है, इसका हिंदी होता है उतना ही जितना। भारत उतना ही अच्छा देश है जितना पाकिस्तान। यहां पर मैंने दोनों देश की गुणवत्ता को बराबर रखा। भारत जैसा है वैसा ही पाकिस्तान है, जैसा पाकिस्तान है बिल्कुल वैसा ही भारत है। और पॉजिटिव डिग्री में तुलना करने के लिए एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म को हमेशा एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। एज का मतलब उतना ही जितना और सो एज का मतलब उतना नहीं जितना। तो भारत उतना ही अच्छा है जितना पाकिस्तान। यहां पर तुलना कितने में हो रहा है? वेरी गुड। जब हम दो में तुलना करते हैं तो मुझे किसी एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव में भी दिखाए थे। लेकिन जैसे ही हम दो से अधिक में तुलना करने जाते हैं, अब हमारे पास क्या लगेगा? तो गौर से देखिएगा, हम लगाएंगे नो अदर। क्या लगाया हमने? नो अदर और वेरी फ्यू। नो अदर और वेरी फ्यू का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। कब? जब दो से अधिक में तुलना हो। फॉर एग्जाम्पल
हम कहते हैं इंडिया इज, इंडिया इज, नो सॉरी, ऐसे कैसे? पहले आप नो अदर लगा दो। आप कहते हैं कि नो अदर, COUNTRY। अच्छा, नो अदर के साथ कंट्री की कंट्रीज, नो अदर का मतलब सिंगुलर। नो अदर कंट्री इज एज गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड। नो अदर कंट्री इज एज गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी दूसरा देश उतना अच्छा नहीं जितना इंडिया। तो नो अदर के साथ आप एज भी लगा सकते हैं और आप सो एज भी लगा सकते हैं। नो अदर कंट्री इज सो गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड, या फिर नो अदर कंट्री इज एज गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड। तो भारत में, आई मीन दुनिया में भारत जैसा कोई अन्य देश नहीं है। तो यहां पर तुलना दो में हुआ कि बहुतों में? देख लिए, याद रखना है कि नो अदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है जब दो से अधिक में तुलना हो, और एनी अदर का प्रयोग कहां होता है? कौन सा डिग्री था अभी इसे पहले किए हैं? कॉम्परेटिव डिग्री में, दो की तुलना के लिए या दो से अधिक के लिए? दो से अधिक के लिए। तो अब क्लियर हो गया कि नो अदर और एनी अदर जैसे शब्दों का प्रयोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में करते हैं जब दो से अधिक में तुलना हो तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगाते हैं और ये वाक्य के शुरू में लगाते हैं। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं, एनी अदर का प्रयोग करना है, तो एनी अदर वाक्य के अंत में लगता है। जिसे ना लिखे थे इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो एनी अदर बाद में लग रहा था और पॉजिटिव में हमने नो अदर को शुरू में लगाया। हम कहते हैं नो अदर इंस्टीट्यूट इज एज गुड एज लक्ष्य इन दरभंगा। दरभंगा में लक्ष्य जैसे दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैंने लक्ष्य की तुलना किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं किया, मैंने दरभंगा के सभी इंस्टीट्यूशन से लक्ष्य की कंपैरिजन करा। यानी दिक्कत? तो दो से अधिक में गए तो क्या लगाया आप? नो अदर पॉजिटिव में, और कंपैरेटिव में जब आप कहना चाहते हैं कि लक्ष्य इज बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट्स इन दरभंगा। चलिए लिखा जाए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल लिखिए किसका? जी लिखिए पहले हम, हेलो, ये किसका एग्जाम्पल लिखना है मुझे? एनी अदर का। जी लिखिए, कमन लिखिए। ऊषा, ऊषा, ऊषा इज बेटर देन, नहीं, लड़की का नाम है रे, ये ऊषा का पंखा नहीं है। ऊषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ऊषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा डियर? गर्ल होगा। ऊषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब ऊषा की तुलना किससे किया हमने? क्लास की सभी लड़कियों से हो गया तुलना, और सबसे अच्छी ऊषा। एनी दिक्कत? नो दिक्कत? तो आइए, आज बहुत जल्दी आ गए आप लोग जी, ऐसे ही सवेरे आया कीजिए। अच्छा लगता है जब आप लोग सवेरे सवेरे आ जाते हैं तो। जी, ये पाठशाला है कि धर्मशाला? पाठशाला है। अच्छा ठीक है, ये था हमारा एनी अदर। चलिए नो अदर की एग्जांपल लिखा जाए। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली। नो अदर गर्ल, नो अदर के साथ गर्ल्स लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सिंगुलर। वेरी गुड। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज अनुपम।
इज एज गुड एज अनुपम। हाँ, फिर से बोलता है, हमें एक बात को 3 बार बोलता है। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज अनुपम। तो कोई भी दूसरी लड़की उस परिवार में उतनी अच्छी नहीं जितनी अनुपम। बोले अनुपम सबसे अच्छी उस परिवार में, बाकी सब। आइए आइए, भाई मेरे ये कौन सा डिग्री है अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए? डिग्रिया का नाम बोलो जी। ना, पॉजिटिव। एज का यूज और नो अदर पॉजिटिव में यूज होता है भाई मेरे। और पॉजिटिव डिग्री का एक पहचान है जहां पर एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में रहता है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉल हुआ पॉजिटिव, टॉलर हुआ कंपैरेटिव, टॉलेस्ट हुआ सुपरलेटिव। जिस तरह से वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसी तरह से एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। तो ये तीनों डिग्री में पहला जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट को रखता है, फर्स्ट एडजेक्टिव को। और आप ध्यान नहीं दिया, ये देखिए एज के बीच में हमेशा पहला है। गुड, बेटर नहीं लिख सकते, बेस्ट नहीं लिख सकते, एंड दिस इज दी पहचान। गुड पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। गुड देखकर भी पहचान लिए कि ये पॉजिटिव डिग्री है। और दूसरा एज को भी देखकर पहचान लिए, क्योंकि एज सो एज का यूज ना कंपैरेटिव में है ना ही सुपरलेटिव में है। एज सो एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव का पहला फॉर्म होता है एज लॉन्ग एज टॉल एज ब्यूटीफुल एज हैंडसम एज इंटेलिजेंट एज। तो एज के बीच में डिग्री का कौन सा फॉर्म? हाँ, उसका फॉर्म कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। ठीक है, ये एज कौन सा डिग्री हुआ? नो अदर का यूज कौन सा डिग्री में करेंगे? फिर बोलती है कॉम्परेटिव। एनी अदर का यूज कॉम्परेटिव में है, और वो भी लास्ट में। और नो अदर का यूज पॉजिटिव में तब जब 2 से अधिक में तुलना हो। 2 की तुलना के लिए तो इसका जरूरत भी नहीं है। 2 की तुलना में नो अदर, एनी अदर, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, इन सब शब्दों का जरूरत नहीं होता। ये तभी होता है जब 2 से अधिक में तुलना हो। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, तो एनी अदर हो गया, नो अदर भी हो गया। अब क्या बचा? और कुछ है? अदर, एनअदर, एनी अदर, नो अदर। हो गया चारों? सब समझ में आ रहा है? अदर मतलब अन्य या दूसरा। एनअदर मतलब एक और, एक अन्य, एक अतिरिक्त के सेंस में है। एनी अदर का प्रयोग कोई दूसरा, और नो अदर का मतलब कोई दूसरा नहीं, कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। यस प्लीज। नहीं, एन अनदर नहीं होता है, अनदर होता है। वो अदर में ही एन लग के अनदर बना है, अब फिर से एन देने की जो जरूरत नहीं है। एन प्लस अदर अनदर, या चलिए, तो इससे आप आगे निकलते हैं। लिखा जाए यूज ऑफ ईच और एवरी, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच और एवरी का हिंदी होता है प्रत्येक या हर एक। ईच का प्रयोग हम लोग बार बार देखे हैं, प्रोनाउन के केस में भी देखे हैं कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक में से एक का बोध कराने के लिए होता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्लास का हर विद्यार्थी सिंसियर है, हर एक विद्यार्थी सिंसियर है,
और हमारे यहां जो संख्या है वो बिल्कुल 2 से अधिक है, तो ईच का प्रयोग 2 के लिए भी और 2 से अधिक में से हर एक का बोध कराने के लिए होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर। इस क्लास का हर एक विद्यार्थी सिंसियर है। कोई दिक्कत? ईच का यूज हो गया क्योंकि 2 से अधिक हमारा संख्या है और इन 2 से अधिक संख्याओं में से मैं हर एक का बात करना चाहा तो हमने ईच लगा दिया। कोई दिक्कत? एवरी का यूज हमेशा 2 से अधिक के लिए ही होता है, 2 के लिए कभी एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ईच का प्रयोग होगा। एवरी का प्रयोग 2 से हमेशा अधिक में से एक का बोध कराने के लिए, हर एक का, प्रत्येक का बोध कराने के लिए एवरी का प्रयोग करना है। ईच मतलब हुआ 2 और मोर देन 2। एवरी का मतलब हुआ ऑलवेज मोर देन 2। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अगर आप एक की बात करते हैं तो आप एवरी लगाओ, ईच लगाओ। अगर आप सिर्फ 2 में से एक की बात करना चाहते हैं या हर एक का बात करना चाहते हैं, मतलब दोनों का बात करना चाहते हैं, तो ईच लगाएंगे कि एवरी? बहुत सुंदर जवाब, ईच का प्रयोग होगा। समझ गए? एडजेक्टिव होने के लिए ध्यान यह देना होगा, जैसे अगर आप कहते हैं कि ईच ऑफ यू कैन डू दिस, आप कहते हैं EACH, ईच ऑफ यू कैन डू दिस। बंधु मेरे, यहां पर, हाँ बताइए, यहां पर ईच क्या है? बताइए ईच क्या है? बताइए ईच क्या है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? आपने इससे पहले प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़कर हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। भाई मेरे, ये प्रो है, प्रोनाउन है। इसको एडजेक्टिव बनाए, कुछ नहीं करना है, ईच के बाद एक नाउन लगा दीजिए। हम कहते हैं ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर। इस क्लास का प्रत्येक बच्चा सिंसियर है। यहां पर ईच एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि आगे नाउन है। यहां पर ईच प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं है। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर नाउन आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। ईच एवरी के बाद अगर नाउन फॉलो हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद नाउन नहीं है तो भाई मेरे यही प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो आपको बोल रहे थे बार बार कि आधा एडजेक्टिव की पढ़ाई प्रोनाउन में कर लिए हैं, सिर्फ ध्यान देना होगा। जहां दिस दैट दीज दोज लगाए थे वो प्रोनाउन है, आगे में नाउन रख दिए, एडजेक्टिव हो गया। ईच एवरी आइदर नाइदर प्रोनाउन है, आगे में नाउन रख दिया, एडजेक्टिव बन गया। वाह, या समझ में आ गया? ईच एवरी कहां लगाएंगे? 2 या 2 से अधिक में से एक का बोध कराने के लिए ईच और एवरी का प्रयोग होगा। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक में से एक का बोध कराने के लिए होगा। लिखिए, एक ए बना दीजिए, रूल ए करके लिखिए। ए में लिखिए, ईच का पहले बार लिखेंगे। लिखिए ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे कि सर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है। आप एवरी मिल्क, एवरी वाटर, एवरी मनी, ईच मनी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ईच एवरी के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं है। काउंटेबल होगा और ईच एवरी अगर वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो इसका मतलब यह कि वो सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। आप गौर से देख लीजिए, मैं ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास के बाद ईच लगाया है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब वो हर एक की बात कर रहे हैं, एक एक का बात कर रहे हैं, और एक का मतलब सिंगुलर होता है। तो ईच एवरी अगर शुरू में आ गया तो वर्ब सिंगुलर ही देना होगा। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। एग्जाम्पल लिखिए, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। तो यहां पर मैं क्या बोला कि प्रत्येक विद्यार्थी या हर एक विद्यार्थी के पास एक कलम है। अगर मान लिया जाए कि मुझे यहां स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करना है तो क्या करोगे? नीचे में नोट बना दीजिए, NOT। अरे कुछ नहीं, ईच और आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगा दोगे तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। ईच ऑफ द बॉय की बॉयज, हाँ नोट लिख दीजिए, NOTE नोट। ईच ऑफ के बाद, ईच में ऑफ लगा दिया, हाँ, ईच ऑफ के बाद कौन सा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन की सिंगुलर काउंटेबल नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल में लिखिए, क्या होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट की ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। वेरी गुड, लिखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज की हैव। जीना मुन्ना, भूल मत करियो, हम बहुतों विद्यार्थी में एक गो का बात कर रहे हैं। कभी भी ईच एवरी जैसे ही वाक्य के शुरू में देखे, एग्रीमेंट ने कहा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना। लिखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। हाँ हाँ, वो तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना। हमारा सब्जेक्ट में वर्ब में हैज और हैव देखना है। आगे में आई हैव बुक बोले कि बुक्स बोले, उससे नहीं मतलब है। सवाल है कि आई में मैंने हैव लगाया कि हैज, वो इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? बात समझ में आया? या चलिए, ईच लिख दिए। अब एवरी के बारे में लिख दो। एवरी का प्रयोग, हेलो हेलो, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक, और सॉरी दो नहीं है, दो से अधिक है। फिर से बोल रहे हैं, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्लास का हर लड़का हैंडसम है, क्या होगा इंग्लिश? बहुत सुंदर। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, मुन्ना इज हैंडसम की आर हैंडसम?
हाँ, चारे को बच्चा बोल रहा है, बाकी के मुंह में पान है क्या? अरे खुल के बोलिए। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम कि आर हैंडसम? इज हैंडसम। लिखा जाए एग्जाम्पल, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज नॉनसेंस कि हैंडसम? हैंडसम। कि एवरी का प्रयोग दो के लिए कभी नहीं होता है। नो मोर यूज फॉर टू, इट इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू, डजेंट मैटर वेदर इट इज पर्सन और थिंग्स। आप वस्तु की बात कर रहे हैं या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमेशा दो से अधिक में से एक का बात कर रहे हैं। चलिए एक नोट बना दीजिए तो। अच्छा नोट को छोड़ दीजिए, अगला रूल ही पे चलते हैं, ज्यादा नोटबाजी नहीं करेंगे। चलिए आइदर नाइदर, फटाफट। यूज ऑफ आइदर नाइदर, यूज ऑफ आइदर नाइदर, यूज ऑफ, हाँ, आइदर का मतलब हुआ दो में से एक, और नाइदर का मतलब हुआ दो में से कोई भी नहीं। बंधु याद क्या रखना है कि कभी भी आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए ही होता है। दो से अधिक में कभी भी आइदर नाइदर का प्रयोग ही नहीं है। दो दो जब सेंटेंस को एडिट करने के लिए हमें कहा जाएगा, और अगर मैं आइदर नाइदर का यूज अगर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले आपको उस मिस्टेक को एडिट करना है कि यहां आइदर नाइदर नहीं होगा। क्यों? ये इसका यूज सिर्फ के लिए होता है। कितने के लिए? दो के लिए। लिखा जाए, लिखिए ए बनाकर, आइदर का प्रयोग, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। बात समझ में आ गया? यहां पर क्या गलती करना नहीं है कि इस आइदर नाइदर के साथ प्लूरल नाउन कभी नहीं रखिएगा, और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज नहीं होता है। गिनने वाला नाउन होगा एंड दैट इज ऑल्सो सिंगुलर, वो सिंगुलर होगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो कलम है, सपोज आप गॉट टू पेन्स, और हम कहना चाहते हैं कि इसमें से कोई एक लाल है, तो हमारा इंग्लिश क्या होगा? ऐसे होगा, आइदर पेन इज रेड। तो आइदर पेन इज रेड का मतलब हुआ कि अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कितने कलम की यहां बात हो रहा है। हम पहले ही से जान रहे हैं कि आइदर नाइदर का यूज ही दो के लिए होता है, तो कहीं दो लिखा नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि यहां पर दो में से एक की बात हो रहा है। तो दो कलम में से कोई एक लाल है, तो आइदर पेन इज रेड नहीं। अब मान लीजिए कि दो बंदा है, पता नहीं कि दोषी ये है कि दोषी ये है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये जो भूल हुआ है इन्हीं दो में से किसी एक ने किया है। तो आप कह सकते हैं कि आइदर पर्सन, आइदर मैन, आइदर स्टूडेंट, आइदर बॉय इज गिल्टी। तो जब आइदर कह दिए, इसका मतलब हुआ कि दोनों गिल्टी नहीं है, दो में से कोई एक ही गिल्टी है।
दोषी है, या तो वो होगा या फिर कोई दूसरा होगा। दो कलम है, कोई एक लाल है उसमें, दोनों लाल नहीं है। इस एग्जांपल को लिख दीजिए, आइदर पेन इज रेड, आइदर पेन इज रेड। तो कोई एक कलम लाल है, या बोलने की जरूरत नहीं, इसे पहले भी बोल दिया है, फिर एक बार बोल देते हैं कि यहां पर आप आइदर के साथ क्या लगाए हैं, सिंगुलर नाउन, आइदर पेन आइदर बुक। अगर यहां पर आपको बुक्स और पेन्स करना है तो क्या करोगे? बहुत सुंदर जवाब। जैसे हमने ईच एवरी में ऑफ लगाकर प्लूरल नाउन लगाया, इन द सेम वे आइदर नाइदर के साथ ऑफ लगाकर प्लूरल नाउन लेंगे। एक एग्जांपल लिख दीजिए नोट लगा के, नोट कर दीजिए और आगे एक एग्जांपल दे दीजिए। लिख दीजिए, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ, EITHER, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अच्छा, आइदर ऑफ द पेन की पेन्स, बहुत सुंदर। लिखिए एग्जाम्पल में उसका, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक की आर ब्लैक। इज, तुमको बार बार कह रहे हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर वाक्य के शुरू में आ गया ना, आंख में पट्टी लगा लो और सिंगुलर वर्ब लगा दो उधर। आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, सिंगुलर वर्ब लगाना है आंख बंद करके। क्या? फिर से बोले, हमने बोला कि आइदर ऑफ के बाद आप पेन लगाओगे कि पेन्स लगाओगे? जी, तो लिख दो आइदर ऑफ द पेन्स। अब इज ब्लैक की आर ब्लैक? इज ब्लैक। आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक। तो यहां पर कई पेन है कि दो पेन है? जी नहीं माय डियर, आप आइदर लगाए हैं, बहुत सारा की तो बात ही नहीं करेंगे। यही तो कैच है, यही तो मैच है। सवाल, हाँ बुआ, आशीर्वाद दे रहे हैं हमको? अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप? मुन्ना बाहर जाएंगे क्या? जी, इनको सुरक्षित भेजा जाए। या तो आइदर का प्रयोग किया दो में से किसी एक के लिए। अब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे बी में। आ जाइए, नाइदर। ना रे बाबा ना, नाइदर, NEITHER। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ना हम ना तुम। लिखिए, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, तो अच्छा, नाइदर बॉय होगा कि बॉयज होगा? देखो, बॉयज कह रहा है सब। कम से कम सामने में लिखे हैं उस पर नजर रख के बात करिए। समझते हैं कि चमड़ा वाला मुंह है, निकल जाता है, मतलब फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके लिखिए। नाइदर बॉय, नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट। NEITHER, नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट।
INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। बताइए यहां पर हम कितने लड़के की बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब यहां बात कितने लड़का के कर रहे हैं? दो है यार, बहुत सारा क्यों बोलते हो? आइदर नाइदर, सिर्फ दो 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 दो। आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, नॉट मोर देन टू। बार बार कह रहे, फिर कह रहा है ज्यादा। आइदर मतलब, नाइदर मतलब, आइदर नाइदर मतलब। फिर पूछेंगे तो मत कहना दो से अधिक। जब हम कहते हैं कि नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, हम कितने लड़के की बात कर रहे हैं? हां, अब बताना है कि दो वो लड़का है लेकिन एक को तेज नहीं है। नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट। आप कहेंगे सर ई तेज है, ई तेज है। अरे नहीं, टेंशन लो, एक को नहीं तेज है। नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट। अच्छा, ई दोनों लड़का चलेगा? अरे नहीं यार, एक को होशियार नहीं है, बुर्बक टाइप है। तो वहां पर नाइदर बॉय कि बॉयज। फिर बॉयज सुने हैं? अच्छा अच्छा, बीओ भाई, वेरी गुड। चलिए, तो समझ में आ रहा है कि नाइदर मतलब हुआ दो में से कोई नहीं, और आइदर का प्रयोग किए थे हम दो में से कोई एक के लिए। और साथ में ये रूल भी लेकर चलते हैं कि अगर आइदर नाइदर के साथ आपको प्लूरल नाउन रखना है, अगर शौक है तो वहां पर ऑफ लगा दीजिए। ठीक है, आइदर नाइदर के बाद अगर ऑफ लगा दिए तो अब उसके साथ प्लूरल नाउन को भी रखा जा सकता है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो एक बात यहां पर प्रमुख तौर पे आप ध्यान में रखना कि कभी भी ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ प्लूरल नाउन नहीं रखना, और कभी भी इनके साथ वर्ब प्लूरल नहीं लगाना। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, और वो नाउन में भी गिनने वाला नाउन। तुम कहोगे ईच वाटर, ईच वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है, नहीं होगा। ईच मनी, अरे नहीं होगा। एवरी मिल्क है, नहीं होगा। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा गिनने वाला नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, ये याद रखना है। एग्रीमेंट की बात करेंगे तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी आइदर नाइदर मेक्स द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देयरफॉर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दिस दैट की तरफ। यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट, दिस दैट, और वहीं पर कर दो दीज दोज, एक ही साथ चारों को ले लेते हैं। दिस दैट दीज दोज, बातचीत नहीं करेंगे। दिस दैट दीज दोज, यह वह ये सब वो सब। जैसे कि हम लोग जब चैप्टर की ब्रीफिंग कर रहे थे, एलेबरेट कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम आपको बताएं कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव है। दे आर यूज टू इंडिकेट समथिंग, मे बी सम पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स। किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं। यहां पर दिस दैट दीज दोज दो बात बताता है। एक तो किसी चीज को आपने इंगित कर दिया, दर्शाया, दिखाया उसके लिए, और दूसरा यह बात भी बताता है कि जिस नाउन की चर्चा कर रहे हैं वो नजदीक में है कि दूर में। तो ये नियरनेस और वो जो फादरनेस जो होता है उसको भी डिनोट करता है दिस दैट दीज दोज, और साथ में इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है। दिस और दैट सिंगुलर है, जबकि दीज दोज प्लूरल है। दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन को रखा जाएगा, दीज दोज के साथ प्लूरल नाउन को रखा जाएगा। समझ में आ गया? यह वह, ये सब, वो सब। चलिए लिखा जाए। लिखिए,
दिस तथा दैट का प्रयोग, दिस तथा दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, दिस तथा दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर से बोलते हैं, दिस तथा दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका मतलब दिस दैट के साथ गिनने वाला भी नाउन रह सकता है और ना गिनने वाला भी, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होगा। अनकाउंटेबल है तो कोई बात ही नहीं, सिंगुलर होता ही है। अगर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो ध्यान देना है दिस दैट के साथ प्लूरल नहीं आएगा। या एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, यह किताब बहुत उपयोगी है। दिस बुक इज यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल। अगर आप सीधा कहते हैं द बुक इज यूजफुल तो यह नहीं पता चलता है कि किस किताब की बात हो रहा है, लेकिन आप उसके पहले दिस लगाकर इंडिकेट कर दिए कि हम किसी और किताब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस किताब की बात कर रहे हैं, यह बहुत ही उपयोगी है। इंडिकेट कर दिया आपने, दिखा दिया, बता दिया कौन सा किताब, ये किताब, वो किताब, कौन सा। ये तो काउंटेबल नाउन है। एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल लिख दीजिए। लिखिए, दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज फिट, FIT, दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पीने लायक पानी है, फिट है पीने के लिए। यहां पर दिस के साथ अनकाउंटेबल नाउन रखे आप वाटर, उसके पहले आप दिस के साथ काउंटेबल नाउन रखे बुक, बट दोनों ही सिंगुलर है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दिस दैट के साथ प्लूरल आता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, स्टार बना दीजिए, दीज दोज के बारे में लिखते हैं। दीज तथा दोज का प्रयोग, अगला, दीज तथा दोज का प्रयोग, दीज तथा दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स, DEMONS TRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में कौन सा नाउन के पहले होगा? बहुत सुंदर, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। दिस दैट में तो थोड़ा झमेला भी था, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन को रखा, लेकिन जब आप प्लूरल कहते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता है। आप पानी का प्लूरल वाटर्स नहीं कर दोगे, आप मनी का प्लूरल मनीज नहीं कर दोगे, आप राइस का प्लूरल राइसेस नहीं कर दोगे, पल्सेस नहीं कर दोगे। आई मीन जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है, का प्लूरल कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसको हम नहीं गिनते हैं। जिसको गिनते हैं उसी का प्लूरल बनाते हैं, गिना ही नहीं जाएगा फिर प्लूरल का बोध हो ही नहीं सकता। चलिए एग्जाम्पल, हाँ, तो एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल,
अच्छा, दीज पेन होगा कि पेन्स होगा? वेरी गुड, लिखिए दीज पेन्स इज व्हाइट के आर व्हाइट? आर, क्योंकि प्लूरल है, आर व्हाइट। अच्छा, दीज काइंड होगा कि दीज काइंड्स होगा? दीज टाइप होगा कि टाइप्स होगा? यही याद रखना। इसी से संबंधित एरर आएगा क्वेश्चन, जिसे हमें एडिट करना है, उसकी गलती को पकड़ना है। चलिए दोज का एक एग्जांपल दे दीजिए। लिखिए दोज हॉर्सेस वेर इंटेलिजेंट। दोज हॉर्सेस, हॉर्स नहीं, हॉर्सेस प्लूरल, वर, WERE, वर इंटेलिजेंट। तो यहां पर दोज के साथ हॉर्स नहीं हॉर्सेस हुआ, प्लूरल नाउन, और यहां पर वर्ब भी प्लूरल लगा, वाज नहीं लगकर वेयर का यूज हुआ है। वाज वर्ब में वाज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल था, क्योंकि हमें पता है SSPP का रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट PP, SSPP का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एकदम जात मैच है। मैं सिंगुलर, मेरा वर्ब भी सिंगुलर, मैं प्लूरल, जैसा मैं वैसा मेरा वो। समझ गए ना? अपने जैसे अपने लेवल वालों को साथ में रखा जाता है। आप सिंगुलर हैं तो आपके वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए। आप अगर प्लूरल हैं तो किसको लगाओगे, सिंगुलर को कि प्लूरल को? प्लूरल के साथ प्लूरल। वेरी गुड। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। और यहां पर हमारा जो दोज दीज है वो प्लूरल है, तो वी रिटन द एग्जांपल्स दैट दोज हॉर्सेस वर इंटेलिजेंट। यहां पर वेयर प्लूरल है, यहां पर हॉर्सेस प्लूरल है, यहां पर दोज दीज प्लूरल है। आगे बढ़ जाइए। यूज ऑफ सच और सेम, सच और सेम, SUCH सच और SAME सेम। सच और सेम, सच और सेम। हेलो हेलो। सच और सेम। तो सबसे पहली बात, अगर पूछे हम कि सच और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बोला बिंदास। पता है एक बात, विद्यार्थी कब अधिक सीखता है? मेरे हिसाब से, और शायद यही तरीका भी है, फैक्ट भी है, जब आप खूब गलती करते हैं तो सीखते हैं। मैंने देखा है कि बहुत बच्चा गलतियां नहीं करना चाहता है, मेरे नजर में वो नहीं सीख रहा है ठीक से। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम आवर गलती। And if you are not committing mistakes, that does mean that you are not at all learning. Hello, hello, गलती करो, कर करके देखो। क्योंकि जब हम गलती करते हैं और फिर जब उसको करेक्ट करते हैं, तो इसका एक इंपैक्ट बनता है दिमाग पे। मैंने ये गलती किया था, इसको ऐसे करेक्ट किया गया, तो आपके दिमाग में बैठता है। और आप कोई गलती नहीं करे, सीधा आंसर टिक कर दो, दिमाग पे इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो कैसे सीखोगे? कब से करोगे? शुरू करो। चलिए, सच और सेम। अंग्रेजी में कहावत है, टू अर इज ह्यूमन
टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू अर्र इज ह्यूमन का मतलब हुआ कि गलती करना मानव का स्वभाव है। मानव बाय नेचर गलती करता है, स्वभावतः गलती करता है। इस दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने गलती ना किया हो, सब गलती करते हैं, तभी तो हम मानव हैं। और भगवान हमारी हर गलतियों को अगर काउंट करे तो पता चलेगा जीवन भर सजे मिल रहा है। भगवान हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं। टू फॉरगिव इज डिवाइन एंड टू अर्र इज ह्यूमन। मानव गलती करे और भगवान उसको, अब इसका मतलब ये नहीं कि डीएनटी बोला है कि गलती करो रे भगवान कुछ नहीं करेंगे। माफ ही करने वाले गलती को माफ किया जाएगा। पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है, इसीलिए ये मत सोचना कि गलती हम करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। आपको आपकी गलती का सजा जरूर मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से गलती करो। तो पूछा कि सेम और सच क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में कौन सा टाइप है तो क्या बोलोगे? बहुत सुंदर जवाब, मुन्ना के लिए छोटा ताली। हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव है। आप कभी कभी कहते हैं सर आपको पता है मुझे ऐसा व्यवहार एकदम अच्छा नहीं लगता है सर, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर। आप कहते हैं सर मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इस तरह के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, आई डोंट लाइक सच पीपल। सर सच कंट्रीज आर वेरी बैड वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी। सर ऐसे कंट्री बहुत ही खराब होते हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं होता। सच, इस तरह के, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव में एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव होगा तो इतना तो हमें पता है कि इसके आगे में नाउन होगा। सच के बाद क्या होगा? नाउन होगा। अगर सच के बाद नाउन नहीं है तो यह प्रनाउन होगा। आप कहते हैं सच इज द एग्जाम्पल, तो सच के बाद अगर आप इज लगा दिए तो यह सच प्रनाउन है, और सच के बाद पर्सन, पीपल, प्लेस, कंट्री कुछ भी लगा दिए तो यह एडजेक्टिव हो गया। प्रनाउन और एडजेक्टिव बनाने का एक ही फंडा है, आगे में नाउन रख दो, एडजेक्टिव बना लो, नाउन को हटा लो, प्रनाउन बना लो। प्रनाउन नाउन के बदले में आता है और एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, उसकी विशेषता बताने के लिए आता है। तो जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन को रहना जरूरी है क्योंकि उसी का विशेषता बताया जाएगा। और जब प्रनाउन आ रहा है तो नाउन दिखना नहीं चाहिए अगल बगल में, क्योंकि नाउन को लात मार के हटा देता है, कहता भाग हम आ गए तुम नहीं। अब तो किसी भी सूरत में नाउन के अगल बगल में प्रनाउन नहीं भटकना, सॉरी प्रनाउन के अगल बगल में नाउन नहीं दिखना चाहिए। चलिए लिखिए तो फटाफट इसको लिखिए। सच तथा सेम, टाइम हो रहा है। सच तथा सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, सच तथा सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमा, हाँ जी जरूर, सच तथा सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहां कोई झमेले नहीं दिखा क्योंकि तीनों नाउन आ गया। अरे भैया काउंटेबल में 2 नाउन है, एगो सिंगुलर एगो प्लूरल, दोनों होगा। अनकाउंटेबल में तो एक एगो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं, तो तीनों नाउन आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से मैच कर लीजिए। सच तथा सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है।
एनी दिक्कत? नो दिक्कत? तो लिखिए। अच्छा, सच अ बॉय होगा कि सच अ बॉयज होगा? दोनों हो सकता है, लेकिन हमने ए लगा दिया तो बॉय होगा। एग्जाम्पल, सच अ बॉय। अच्छा, अगर बॉय को बॉयज करना है तो क्या करोगे? बहुत सुंदर, ए को लिफ्ट कर दोगे, ए को हटा दो, सच बॉयज। सही है। अच्छा, सच के साथ अनकाउंटेबल भी आ रहा है ना, सच मिल्क, सच कॉफी, सच टी होगा। लिखो सच कॉफी, सच के बाद कॉफी। देखिए, सच के साथ पहले हमने ए बॉय लिया सिंगुलर, उसके बाद सच बॉयज किया ए हटा के, उसके बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर रखना है तो सच कॉफी रख दिया, सच मिल्क रख दिया, कुछ भी आप सच के साथ अनकाउंटेबल रख सकते हैं। अब सेम का एग्जाम्पल भी वहीं पर दे दीजिए। द सेम स्टूडेंट, अच्छा वही विद्यार्थी। अब सेम के साथ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, द सेम स्टूडेंट्स, दोनों होगा। अगर वही कॉफी फिर से आ गया, द सेम कॉफी, जो इधर सच के साथ तीनों दिए हैं वो इधर सेम के साथ भी दे दीजिए। सेम स्टूडेंट सिंगुलर है, सेम स्टूडेंट्स प्लूरल है, सेम कॉफी अनकाउंटेबल सिंगुलर है। तो ये काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों, अनकाउंटेबल में सिंगुलर, तीनों के साथ सच और सेम का प्रयोग होता है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टाइम ओवर हो रहा है, 8 बजने को है। तो क्या क्लास को यहीं पर होल्ड किया जाए? नहीं। रिक्वेस्ट है आप सबसे, बंधु मेरा रिक्वेस्ट पहले सुन लो फिर बात करना। लास्ट रो में मुन्ना भाई आप ही से बात कर रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6:30 क्लास में आइए। ठीक है? क्या आप 6:30 पहुंच रहे हैं? पक्का? और नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? देखिए, आपके बातों का महत्व है, ग्रेविटी है, वजन है आपके बातों में कि नहीं है ना? आदत बदलिए, जो देर से आते हैं वो टाइम पे आइए। ज्यादा वर्क होगा इसलिए बोल रहे हैं, ज्यादा काम होगा इसीलिए। अगर 1.5 घंटा सही में यूज हो तो बहुत सारा रूल्स होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आते हैं। हम नीचे क्लास में ऑफिस में बैठे रहते हैं, देखते हैं बच्चा अभी आ ही रहा है, 15-20 मिनट आधा घंटा तक बच्चे आते रहते हैं। ये नहीं, टाइम पे आ जाइए, टाइम पे शुरू करेंगे, ज्यादा वर्क होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, यही मेन उद्देश्य है। अब किसी कारण बस लेट होता है तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। सो फाइनली दैट्स ऑल फॉर टुडे and we are now meeting into our next class. Till then, have a nice time. Bye bye. See you. Have a nice day.